नमस्कार आप सभी को हाथ जोड़कर। दो भर्तियां हैं और बहुत ही अलग प्रकार की भर्तियां हैं। इन भर्तियों को अपने हाथ से ना जाने दीजिएगा। योग्यता की बात करें और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो दोनों ही बहुत आसान है। तो सारी जानकारी देखिएगा। ऐसी भर्तियां भैया मैं आपसे निवेदन करूंगा बार बार नहीं आएंगी अपनी जिंदगी में, जिसमें ना कोई आपका एग्जाम है और ना किसी प्रकार की फीस है। तो सबसे पहले हम बात करें इस भर्ती की, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भर्ती है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। ठीक है। अब इसमें आपकी जो फिलहाल की डेट में अप्लाई है वो है आपकी 2/7/2026 और लास्ट डेट है इस भर्ती की 15/7/2026। टेंशन मत लीजिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो सिलेक्शन प्रोसीजर बता दूंगा और आपका फॉर्म कैसे पहुंचेगा वो भी बता दूंगा। ऑल इंडिया भर्ती है ये, मेल और फीमेल सबके लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूके यानी कि उत्तराखंड की भर्ती है यूनिवर्सिटी की। इस भर्ती की खासियत है ना तो कोई आपको फीस देनी है ना किसी भी प्रकार का एग्जाम देना, सिलेक्शन है आपका इंटरव्यू। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक भर्ती नहीं है, विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं। एक बार आप इस भर्ती के लिए अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। इस भर्ती के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है 10th। ठीक है भाई। अब 10th से तो शुरुआत है। इसके अलावा अब मैं आपको दूसरी चीजें बता देता हूं, वो देख लीजिए। देखो स्क्रीन पर, बस अटेंडेंट 10वीं पास होना चाहिए, लैब अटेंडेंट 10वीं पास प्लस में साइंस होनी चाहिए, बस ड्राइवर 12वीं पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लोअर डिवीजन क्लर्क 12वीं प्लस टाइपिंग, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बीए प्लस टाइपिंग होनी चाहिए और लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट कॉमर्स बीकॉम होनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। ये है इस भर्ती की योग्यता। अब बात करते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बोली तो रेगुलर भर्ती है। पहले तो यही बता दूं, रेगुलर का मतलब होता है आपका पक्की भर्ती है। इसमें जो अब आपके लिए सैलरी है वो समझ लीजिए। देखो, बस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, ये बस अटेंडेंट का मतलब होता है बस में जो लोगों को उतारता है बैठाता है, एक प्रकार से कंडक्टर समझो, या बस में बैठने वालों की जो लिस्ट बनाता है। लैब अटेंडेंट, लैब का पता ही आपको। तो बस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट की जो सैलरी है यहाँ वो है 27,930। ठीक है। अब बात करते हैं बस ड्राइवर। बस ड्राइवर की जो सैलरी है यहाँ, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इसके लिए आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी सैलरी है भैया आपकी 32,700। ये सैलरी मिलेगी आपको। अब बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट, इन दोनों की ही सैलरी आपकी 36,830 रुपये है भाई। ये सैलरी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा अब यहां आपको जो अपना फॉर्म भेजना वो किस एड्रेस पर भेजना और डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए पहले, आधार कार्ड, डोमिसाइल, 10th 12th या जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अगर मांगा ही है। कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, ये उन लोगों के लिए जो एक्स सर्विसमैन है, फौजी हैं, तो उनके लिए रहने वाला है ये प्रोसीजर। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा। फॉर्म में आपके में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर मेडिकल होगा और फिर आपके हाथ में आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। तो ये प्रोसीजर है इस भर्ती का। अब आप लोगों के लिए जो यहाँ फीस रखी गई है उसको समझ लीजिए। देखो स्क्रीन पर देखो, फॉर जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PWD 300 रुपये फीस है। और ये जो ड्राफ्ट कटेगा आपका इस नाम से कटेगा, अकाउंट होल्डर गुरुकुल कांगरी हरिद्वार, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, ब्रांच गुरुकुल कांगरी हरिद्वार, अकाउंट नंबर ये है आपके सामने, IFSC कोड ये है। इस
के लिए आपको जाना है बैंक और उसको ये एड्रेस दिखा देना, वो अपने आप सारा काम कर देगा। बस आपके पास जिस बैंक में आप अपना ये बनवाने जाओगे ड्राफ्ट, तो वहां आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और अकाउंट प्लस में आपके पास चेक बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास चेक बुक है तभी आपका ईडीडी बनेगा, वरना ईडीडी नहीं बनेगा। तो 300 रुपये सबके लिए फीस है। बात करें इस भर्ती के एड्रेस की, तो भैया इस भर्ती के लिए आपको जो फॉर्म भेजना है वो भेजना है आपको इस एड्रेस पर, कुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड 249404, इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। और अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता, कैसी कोई बात हो, तो संपर्क कर लीजिएगा बिना झिझके। कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती आपको इस भर्ती से बाहर कर देगी। अब अगर आपको इस फॉर्म को भरना नहीं आता तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपके फॉर्म को भरकर दे देंगे भैया। इसमें फॉर्म भरा जाएगा आपका और फिर उसके बाद एड्रेस पर भेजा जाएगा। अब ये सारा प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो आप ना, ताकि आप लोग देख सकते हो हम इस तरीके से आपका फॉर्म भरते हैं भैया, देख लीजिए आराम से। 1 2 3, ये 3 फॉर्म और तीनों के एड्रेस। कैमरामैन आ जाइए और दिखाइए कि हम किस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से भरते हैं। ये अभी बहुत सारे फॉर्म हैं जो अभी भरने बाकी हैं, देख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा हमारे ऑफिस में दिखाइए सारी चीजें। इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं और जो भी कुछ आपकी फीस रहेगी वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है भाई। आपके फॉर्म को हम कंप्लीट फिल करके एक बार आपके पास सेंड कर देते हैं। उसके बाद जब हम पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं तो उसकी रसीद भी आपके पास सेंड कर दी जाती है भैया। जो फीस रहती है वो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, आप हमसे पूछ लीजिएगा। 90 50 24 88 49 इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हम आपके फॉर्म को बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट भरकर भेज देंगे और जो आपकी फीस रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। अब बात करते हैं हम दूसरी भर्ती की। ये भर्ती निकली है भैया AIIMS, एम्स दिल्ली में निकली है भर्ती। और यहाँ आपके पद का नाम है MTS। इसके लिए सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। और इस भर्ती की जो आपकी लास्ट डेट है वो है इस भर्ती की आपकी, और यहाँ जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो न्यू दिल्ली रहेगी। इसके लिए आप अपने फॉर्म को बाय पोस्ट यानी कि स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो और बाय हैंड भी भेज सकते हो। ना तो कोई आपको इस भर्ती में फीस देनी है, ना किसी प्रकार का एग्जाम देना है। और यहाँ जो आपकी एज रहेगी 18 से 25 है, जिसमें SC ST को 5, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट, PH PWBD और एक्स सर्विसमैन 10 साल तक की छूट है। इस भर्ती के लिए जो आपको ये फॉर्म भेजना है स्क्रीन पर देख लीजिए। 6th फ्लोर लैब 2 NARRIDS CDER एम्स न्यू दिल्ली 11/00/29, इंश्योरिंग इट रीच बाई 15 जुलाई। 15 जुलाई तक, सॉरी माफ कीजिएगा, इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 15 जुलाई 2026। तो 15 जुलाई को ये आपको भेजना है। शाम 5 बजे तक बाई हैंड जमा करा दो या स्पीड पोस्ट से भेज दो। बात करें इस भर्ती में जो आपका पद है और उसकी सैलरी है MTS का मतलब 10वीं पास, कोई भी काम दे सकते हैं। तो सैलरी रहेगी भैया वो आपकी 27,800 से शुरू होगी भैया, फर्स्ट मंथ सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर है इस भर्ती में आपका, सबसे पहले फॉर्म सेलेक्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट चेक, फिर मेडिकल, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे ये। अब स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए इस भर्ती के लिए। आधार कार्ड, डोमिसाइल, 10th, वर्क एक्सपीरियंस MTS का अगर है तो यानी चपरासी चौकीदार कुछ किसी का भी हो, माली का हो, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये ड्राइवर के लिए आपका लेना देना नहीं है इससे। डिस्चार्ज बुक एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एड्रेस मैंने आपको बता दिया, सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब इन भर्तियों की इंटरव्यू की डेट आएगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा।
और अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपके फॉर्म को बिल्कुल भर कर दे देंगे भाई। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूँ। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को हम पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।